पाठ योजना में दोस्तों सर्वप्रथम यहाँ पर लिखनी होती है दिनांक, यानी कि किस दिन ये पाठ प्रस्तुत किया गया था, और यहाँ पर कक्षा यानी कौन सी कक्षा में ये पाठ पढ़ाया गया और कौन सा क्लास था। फिर दोस्तों यहाँ पर विद्यालय का नाम लिखेंगे, जिस विद्यालय में आप इंटर्नशिप कर रहे हैं उस विद्यालय का। यहाँ पर समय यानी कि कितने बजे से आपने पाठ प्रस्तुत करना प्रारंभ किया, कितने बजे कंप्लीट हुआ और कितने मिनट लगे। फिर दोस्तों यहाँ पर संबंध इकाई है, जो कि दोस्तों यहाँ पर पाठ का नाम है वही संबंध इकाई है, और विषय है दोस्तों हिंदी शिक्षण, और पाठ क्रमांक है 5 जो प्रस्तुत पाठ से तब तक पढ़ाए गए हैं। और पाठ्य प्रकरण है में दोस्तों पाठ का नाम जो है इससे जगाओ नामक कविता, और दोस्तों पाठों की कुल संख्या कितनी है 10। अब दोस्तों यहाँ पर क्या करेंगे, हम एक टेबल ड्रॉ करेंगे जिस पर लिखेंगे उद्देश्य और इस तरफ अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। दोस्तों अगर आप मेरे साथ साथ अपनी फाइल को कंप्लीट करना चाहते हैं तो वीडियो को स्टॉप करते हुए या फिर वीडियो को स्लो मोशन में करके अपनी फाइल को कंप्लीट कीजिए। मैं जल्दी जल्दी बोलने का प्रयास करता हूं ताकि वीडियो शॉर्ट बने और आपका डेटा कम से कम खर्च हो। अब दोस्तों उद्देश्य में लिखेंगे पहला ज्ञानात्मक, और इसी में सब हेडिंग डालेंगे कला पक्ष और भाव पक्ष। अब दोस्तों अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन में लिखना है विद्यार्थी इसे जगाओ नामक कविता के भाषा तत्वों का प्रत्याभिज्ञान कर सकेंगे। विद्यार्थी विषय वस्तु का संश्लेषण और विश्लेषण करेंगे। सेकंड है अर्थग्रहण, जिसमें लिखेंगे पहला पॉइंट सुनकर अर्थग्रहण और पढ़कर अर्थग्रहण। इसमें पहला पॉइंट लिखेंगे विद्यार्थी कविता को मनोयोग से सुनकर कविता का सार ग्रहण करेंगे। विद्यार्थी कविता को पढ़कर कविता के विचारों एवं तथ्यों का चयन करेंगे। फिर थर्ड पॉइंट है अभिव्यक्ति, इसमें वो लिखना है मौखिक और लिखित, और इसमें अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन में क्या लिखेंगे विद्यार्थी सस्वर कविता पाठ करके अपनी मौखिक अभिव्यक्ति प्रस्तुत करेंगे। विद्यार्थी मुहावरेदार भाषा का प्रयोग करेंगे। चौथा पॉइंट है कौशलात्मक, इसमें लिखेंगे विद्यार्थी उचित स्वर आरोह अवरोह से कविता पाठ करने की अभियोग्यता विकसित करेंगे। पांचवा पॉइंट है अभिरुचि, इसमें लिखेंगे विद्यार्थी कविता पढ़कर सद साहित्य एवं उसके कवियों के प्रति रुचि विकसित करेंगे। 6 पॉइंट है अभिवृत्ति, इसमें लिखेंगे विद्यार्थी कविता के माध्यम से वास्तविकता की भावना विकसित कर सकेंगे। फिर दोस्तों है सहायक सामग्री, इसमें लिखेंगे लपेट फलक जाड़न संकेतक चौक इत्यादि। शिक्षण विधि पद्धति में लिखेंगे प्रश्नोत्तर विधि और व्याख्यान विधि, और पूर्व ज्ञान में लिखेंगे विद्यार्थी मानव व्यवहार के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर है प्रस्तावना पाठो विस्थापन, इसमें दोस्तों हमें यहाँ पर क्रम से क्या लिखनी है, यहाँ पर छात्र अध्यापिका क्रिया, या अगर आप छात्र अध्यापक है तो छात्र अध्यापक क्रिया, यहाँ पर विद्यार्थी क्रिया। पहला क्वेश्चन लिखेंगे मानव को जीवन यापन हेतु किसकी जरूरत होती है, तो विद्यार्थी क्रिया में क्या आएगा धन की। सेकंड क्वेश्चन है धन कमाने के लिए क्या करना पड़ता है, तो विद्यार्थी क्रिया में क्या लिखेंगे परिश्रम। तीसरा क्वेश्चन है परिश्रम करने से किसका अनुभव होता है, तो थकान का। चौथा क्वेश्चन है थकान दूर करने हेतु हम क्या करते हैं, तो विश्राम या फिर आराम। पांचवा क्वेश्चन है विश्राम के बाद जागने से संबंधित कोई कविता बताओ, तो छात्र क्रिया में क्या आएगा छात्र निरुत्तर। फिर दोस्तों है उद्देश्य कथन पाठ्य विषय, इसमें लिखेंगे अच्छा छात्रों आज हम कार्यशीलता पर आधारित इसे जगाओ और कविता का अध्ययन करेंगे। फिर है दोस्तों प्रस्तुतिकरण पाठ का विकास, जिसमें हमें 4 कॉलम की एक टेबल ड्रॉ करनी है। पहले में लिखेंगे अध्यापन बिंदु, दूसरे में लिखेंगे छात्राध्यापक छात्राध्यापिका क्रियाएं, तीसरे में लिखेंगे छात्र छात्रा क्रियाएं, और फोर में लिखेंगे श्याम पर सहायक सामग्री। अब दोस्तों यहाँ कविता का पहला शब्द क्या है सिप्र, और यहाँ पर अंतिम शब्द है सजगर है। इस प्रकार से दोस्तों इसको इस पैराग्राफ को फिल करना है, लिखना है हमें इस प्रकार से। और यहाँ पर अध्यापन बिंदु में लिखेंगे पहला सस्वर वाचन, जिसमें लिखेंगे छात्राध्यापिका विद्यार्थियों के समूह कविता का उचित यति गति से लय पूर्वक सस्वर वाचन करेगी। दोस्तों अगर आप छात्र अध्यापक है तो आप अपने हिसाब से यहाँ पर चेंज कर लीजिए। छात्र छात्रा क्रिया में लिखेंगे विद्यार्थी ध्यानपूर्वक श्रवण करेंगे, और यहाँ पर सेकेंड पैराग्राफ लिखा गया है भई से गए हैं। इस प्रकार से दोस्तों हमें कंप्लीट लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप इस प्रकार से दर्शा दीजिए कि आपने यहाँ से यहाँ तक श्रवण किया है, आपने यहाँ से यहाँ तक पढ़ा है। फिर दोस्तों यहाँ पर अध्यापन बिंदु में लिखेंगे अनुकरण वाचन, जिसमें क्या करेंगे छात्राध्यापिका विद्यार्थियों को पाठ के अनुकरण वाचन का आदेश देगी और विद्यार्थी निर्देशानुसार अनुकरण वाचन करेंगे। फिर है अशुद्धि संशोधन, जिसमें लिखेंगे छात्राध्यापिका विद्यार्थियों द्वारा उच्चारित अशुद्ध शब्दों को अन्य छात्रों की सहायता से शुद्ध करवाएगी, और यहाँ पर छात्र छात्रा क्रिया में लिखेंगे विद्यार्थी निर्देशानुसार शुद्ध वाचन करेंगे। फिर है बोध प्रश्न, इसमें पहला क्वेश्चन है कवि किसे जगाने के लिए कह रहा है,
तो यहाँ छठा क्रिया में क्या आएगा, सोए हुए आदमी को। दूसरा क्वेश्चन है कानों में कौन चिल्ला रहा है, तो पक्षी। तीसरा क्वेश्चन है वक्त पर जगाने के लिए किसे कहा है, तो सूर्य को। फिर चौथा क्वेश्चन है इसे जगाओ कविता के रचयिता कौन है, तो भवानी प्रसाद मिश्र। पांचवा क्वेश्चन है बेवक्त कौन जागता है, तो आलसी व्यक्ति। अब दोस्तों कठिन निवारण में लिखेंगे छात्राध्यापिका कठिन शब्दों के अर्थ को श्यामपट पर लिखकर प्रस्तुत करेगी। शब्द और अर्थ, शब्द है पवन, अर्थ है हवा। शब्द है सच, अर्थ है वास्तविकता। शब्द है प्रबल, अर्थ है दृढ़। और शब्द है अवज्ञा, अर्थ है न मानना। और छात्र छात्रा क्रिया में लिखेंगे विद्यार्थी अपने अपने अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। फिर दोस्तों यहाँ पर श्यामपट सारांश सामग्री में श्यामपट पे चिपकाना है, जो कि यहाँ नीचे चिपकाया हुआ है। दोस्तों आपको उसके सामने चिपकाना है, जिसमें शब्द और अर्थ। शब्द क्या है, बेखबर, अर्थ है अनजान। शब्द है पवन, अर्थ है हवा। शब्द है बेवक्त, अर्थ है बुरा समय। और प्रविधि और वाक्य प्रयोग, प्रविधि यहाँ पर उपसर्ग, पर्याय और अनुवाद। और वाक्य प्रयोग में बे प्लस खबर, समीर गलत समय पर, इस प्रकार से आपको फिल करना है। फिर दोस्तों यहाँ पर पुण्य सस्वर वाचन में क्या लिखेंगे, छात्राध्यापिका पुण्य यति गति जयपूर्वक सस्वर वाचन करेगी। और यहाँ पर लिखेंगे विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। फिर दोस्तों यहाँ पर ये श्यामपट तो आपको उसके सामने चिपकाना ही है। और आगे अध्यापन बिंदु क्या है, भाव विश्लेषणात्मक प्रश्न, जिसमें क्वेश्चन लिखा है प्रस्तुत कविता का मूल भाव क्या है, तो छात्र छात्रा क्रिया में क्या आएगा, आलस्य त्यागने का। फिर है छात्राध्यापिका कथन, इसमें लिखेंगे कविता का मूल भाव ये है कि प्रत्येक व्यक्ति को जीवन से आलस्य त्याग कर सचेत रहना चाहिए तथा कोरे सपने देखने के बजाय सच्चाई का सामना करना चाहिए। और लिखेंगे कि समय पर काम करने वाला व्यक्ति ही सफल होता है। फिर दोस्तों यहाँ पर छात्र छात्रा क्रिया में क्या लिखेंगे, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। फिर यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन है जो सच को बेखबर है, सच से बेखबर है, सपनों में खोया पड़ा है, पंक्ति का आशय बताइए, तो वास्तविकता से परे। फिर और छात्राध्यापिका कथन है, इसमें लिखेंगे सपनों में खोया रहने वाला व्यक्ति कोई कल्पनाओं से घिरा रहता है, इसे सच्चाई का ज्ञान नहीं रहता है, जबकि वास्तविकता व कल्पना परस्पर विरोधी है, अर्थात सच से बेखबर व्यक्ति जीवन में असफल रहता है। और लिखेंगे कि वह केवल कल्पना ही करता है। और छात्र छात्रा क्रिया में क्या लिखेंगे, विद्यार्थी मनोयोग पूर्वक श्रवण करेंगे यानी सुनेंगे। फिर है मौन पठन, इसमें लिखेंगे छात्राध्यापिका विद्यार्थियों को मौन पठन को कहेगी। और यहाँ पर छात्र छात्रा क्रिया में आएगा विद्यार्थी मौन पठन करेंगे। फिर दोस्तों यहाँ पर जैसे ये लेसन कंप्लीट होता है, क्या आता है पुनरावृत्ति मूल्यांकन प्रश्न, जो कि हमें इस लेसन पर आधारित क्वेश्चन तैयार करने हैं। तो पहला क्वेश्चन लिखेंगे जो सच से बेखबर सपनों में पड़ा है, खोया या पे सोया। दूसरा क्वेश्चन है जागरूक व्यक्ति की बेवक्त जागता है, सत्य या असत्य। कवि ने किस किस से सोए हुए व्यक्ति को जगाने का आग्रह किया है। और चौथा क्वेश्चन है बेवक्त जागने का क्या परिणाम होता है। फिर गृह कार्य में लिखेंगे कविता का भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए। फिर अंतिम प्रश्न है परिवीक्षण प्रश्न, जिसमें यहाँ पर हमें पाठ की क्रम संख्या लिखनी है। यहाँ पर दिनांक यानी किस दिन ये पाठ प्रस्तुत किया गया था, यहाँ पर कक्षा यानी कौन सी कक्षा में ये पाठ पढ़ाया गया है, और विषय कौन सा है। फिर प्रकरण शीर्षक में पाठ का नाम, और कक्षा विषय तब हस्ताक्षर एवं टिप्पणी में जो हिंदी शिक्षण के अध्यापक होंगे वो हमारे पढ़ाए गए पाठ का निरीक्षण करेंगे। और टिप्पणी के आधार पर लिखेंगे हमने पाठ ये किस